हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्फूर्ति जैन आज आपके लिए लाई हूँ एक सक्सेस स्टोरी। बहुत अच्छा फील होता है जब लोग आपसे कहते हैं कि हमें आपकी वीडियोस से फायदा हुआ, हमें बहुत अच्छा महसूस किया, आपकी वीडियोस देखकर हम बहुत पॉजिटिव हो गए हैं या हमारे काम बनने लगे हैं। बहुत खुशी होती है सच में। तो ये आज जो स्टोरी है वो है आनंद सिंह जी की। इन्होंने मुझे कमेंट में लिखा कि जब से इन्होंने हो ओ पोनो पोनो प्रेयर की तब से इनको बहुत अच्छा फील होता है। इनका एक खोया हुआ दोस्त भी वापस आ गया। जी हाँ, देख सकते हैं आप यहाँ। आप देखिए, इस कमेंट को पढ़िए और आप खुद समझ जाएंगे कि इनके साथ क्या हुआ होगा। असल में जो ये प्रेयर है, जिनसे भी हमारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या हमारे जिनसे रिश्ते खराब हो जाते हैं या हमारे जीवन में जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, धन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी या कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, उसको ये दूर कर देती है। इतनी प्यारी प्रेयर है ना ये। और सिर्फ 4 लाइनों की आपको रोज सिर्फ सोते टाइम बोलना है और सुबह उठकर बोलना है। आपका मन हो तो आप इसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग तो इसकी 108 बार चैंटिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं होता तो आप 1 या 2 बार इसको बोलिए। आप देखेंगे आपके रिश्ते कितने प्यारे हो जाएंगे। आनंद जी कहते हैं कि उनका एक खोया हुआ दोस्त, मतलब कि उससे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा जहां तक मैं समझती हूँ, और उसके बाद इनकी बोलचाल बंद हो गई है। इन्होंने घर बैठे सुबह उठकर मेडिटेशन के टाइम इस प्रेयर को करा और उसकी वजह से जो इनका दोस्त था उसके मन में इनके प्रति बहुत अच्छे भाव आए और आपस में बोलचाल वापस हो गई। यानी इनका बेस्ट फ्रेंड इनको मिल गया। और ये आगे लिखते भी हैं कि इनके रिश्ते घर में, परिवार में मधुर हो गए। जी आनंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए कि आपने इस प्रेयर को समझ के किया और इस प्रेयर ने आपके लिए सब कुछ पहले जैसा बना दिया। आपके रिश्ते मधुर हो गए घर में और बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे आपके लिए बहुत मंगल कामना करती हूँ। हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो क्या होता है, हम जब किसी से क्षमा मांगते हैं तो हम कुछ लेने के पात्र होते हैं, परंतु क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है। मतलब जो क्षमा कर दे किसी को, ये क्षमा लेना आसान है। हमें किसी से सॉरी बोलना, किसी से क्षमा मांगना आसान है, परंतु हृदय से किसी को क्षमा कर देना, किसी की बहुत से बहुत बड़ी गलती पर भी किसी को क्षमा कर देना और सारे रिश्तों को बिल्कुल पहले की तरह अपना लेना, ये एक बहुत ही महान काम है। भगवान महावीर ने भी ये बोला है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, कि जो लोग क्षमा करना जानते हैं, बड़ी से बड़ी गलती पे जो लोग क्षमा करना जानते हैं, वो बहुत ही महान होते हैं, वीर होते हैं। तो इस तरह आप ये कई बार हम लोग ये सोचते हैं इस प्रेयर को करते हुए कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। जिन संबंधों में दरार भी आ जाती है उस समय हम घर बैठकर भी ये प्रेयर नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हमसे गलती नहीं हुई थी, सामने वाले से गलती हुई थी, तो वो करे ना इस प्रेयर को भी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि चाहे गलती सामने वाले से हुई हो या आपसे हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाले से भी जब गलती होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपकी कोई गलती छुपी होती है। कहीं ना कहीं एक शब्द की या आपके पिछले कर्मों की, किसी भी तरह आप मान लीजिए वो गलती होती है, तो उस गलती के निवारण के लिए आपको खुद बैठना है। आपको उससे रिश्ते सुधारने हैं, वो खुद आएगा आपके पास। अगर आपकी प्रेयर स्वीकार की जाती है इस ब्रह्मांड में तो वो खुद आपके पास आएगा। लेकिन आप इस प्रेयर को निरंतर सच्चे मन से, बहुत आस्था के साथ, बिलीव के साथ जपिए, इसको बोलिए। वो 4 लाइनें हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इस तरह से इस प्रेयर को बोलना है। बस 4 लाइनों की ये प्रेयर फिर से सुनिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो अगर आप इस तरह से इस प्रेयर को बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये रिश्तों में सुधार करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है आपको कि इससे रिश्ते तो मधुर हो ही जाते हैं। जहां आपके धन आने में रुकावट आ रही होती है, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे सारे कर्मों का खेल है। कर्मों
का निवारण करने के लिए, आपके कर्म काटने के लिए, जो आपने अशुभ कर्म पिछले जन्मों में किए हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं, उसकी क्षमा याचना करना ये हमारा कर्तव्य है। हम उसकी क्षमा याचना करते हैं। ये इन्हीं 4 लाइनों से अगर हम कर सकते हैं, बहुत चीजें होती हैं क्षमा याचना करने के लिए, लेकिन अगर हम उतना सब कुछ नहीं कर पाते तो मैं बहुत सरल तरीका आपको बता रही हूं। आप इन 4 लाइनों को सुबह उठकर बोलिए, रात को सोते समय बोलिए, और दिन में किसी भी वक्त आपको याद आ जाए तब भी बोलिए। अपने भावों को मधुर कीजिए, अपने भावों को निर्मल कीजिए, और आप देखेंगे चमत्कार। आपके जो इतने पैसे रुके हुए होंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके व्यवहार में बहुत ही मधुरता आ जाएगी, आपके रिश्ते मधुर होने लग जाएंगे, सरल होने लग जाएंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं वो प्रेम आपकी तरफ आकर्षित होगा, जिससे आप सरलता का भाव रखते हैं वो सब आपके साथ हो जाएगा। आपको आपकी लोग घर बैठे तारीफ करने लगेंगे। ऐसा होता है, ऐसा ये चमत्कार है इस प्रेयर का, और बहुत सारे लोगों ने इसको महसूस भी किया है। LK गोयल जी लिखते हैं, उन्होंने कमेंट में आप लोगों को समझाने के लिए ही शायद बताया है, शायद आप कमेंट जाके पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उसमें आप जाके देखिएगा कि उसमें लिखा है कि ये प्रेयर बहुत ही इफेक्टिव है। और LK गोयल जी के लिए इस प्रेयर ने बहुत काम किया। वो बहुत टाइम से इस प्रेयर को कर रहे हैं और आज उनके काम बहुत अच्छे से बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके संबंध सबसे बहुत मधुर हैं और धन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। सब कुछ काम मतलब उनके बन रहे हैं। बहुत अच्छी प्रेयर है, इफेक्टिव है, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो मैं भी चाहूंगी कि आप लोग भी अपने कर्मों के क्षय के लिए ही सही, कोई भी अगर आपको परेशानी नहीं भी है, अगर आप कहेंगे हमें तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुबह उठकर और रात को सोते टाइम अगर आप इस प्रेयर को करें तो आप देखेंगे कि एक चमत्कार सा उत्पन्न होगा। जो आप चाहेंगे वो होगा आपके साथ। आप बहुत पॉजिटिव होते चले जाएंगे, आपके सारे रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप लोगों से बात करके और एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने लाके। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल ब्रह्मांडी कल्पवृक्ष पर। सदा मुस्कुराते रहिए और सबसे ज्यादा खुद से प्रेम करिए। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो देखिए सारी दुनिया हमसे प्रेम करती है। हम चाहते हैं ना सब लोग हमें पसंद करें, हमें प्यार करें। तो मैं आपसे बार बार हर बार यही कहूंगी कि आप खुद से प्रेम करिए। जब हम ऊपर तक लबालब खुद के प्रेम से भरे होंगे ना तो सारी दुनिया हमें प्यार करेगी, सब लोग हमें प्यार करेंगे। ये तो सब मैंने महसूस किया है। मैंने जो भी कुछ महसूस किया है मैं आपके सामने लाती हूँ अपनी उस भाषा में जिसमें आप समझ सके। मैं कुछ भी इतना आध्यात्मिक नहीं समझाती, चीजों को बहुत कठिन तरीके से नहीं समझाती। मैं एक बोलचाल की भाषा में आपको हर चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप समझ जाएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और आपके लिए कैसे काम करेगा। तो आपको सबसे पहले अगर ये शुरुआत करनी है तो आप इस प्रेयर से कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ इस चीज का कि आपके जीवन में ये बहुत इफेक्ट लाएगी। इस प्रेयर को अपनाइए। आपने रिजल्ट्स भी देख लिए हैं, रिजल्ट्स बहुत आते हैं हमारे पास, बहुत सारी है, हम सबकी बात नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आती हैं, हम सबकी बात नहीं कर पाते। कुछ विशेष स्टोरीज हम लेकर आते हैं आपके सामने और फिर मिलेंगे अगली सक्सेस स्टोरी के साथ। ओके, गुड बाय। बने रहिए मेरे चैनल ब्रह्मांडी कल्पवृक्ष के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार कीजिए।